रहा है। सुचिति आप बहुत प्यारी हैं एंड कुकड़ी। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है मेरी बेटी का नाम कुकड़ी लिया गया है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई है। नहीं, उस कुकड़ी को कहीं बैठाने की बात की गई है, उस बारे में मुझे बुरा लगा है। और मुझे अब उस शख्स से जिसने ये चीज़ सुन भी लिया, सबसे ज़्यादा घिन इस चीज़ से आ रही है कि इतना सुनने, मतलब इतना सुन कैसे लिया यार। मेरी बेटी को कुछ गाली दिया गया था, गाली कोई किसी और की बेटी को दे रहा है और वो उठ के मेरी बेटी को दे रही है वहां जहां मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, दुर्गा माँ करे कि मेरी बेटी को हर बुरी चीज से, हर बुरे इंसान से दूर रखे, हर बुरे इंसान से, हर बुरे रिश्ते से, चाहे वो मेरा ही रिश्ता क्यों ना हो, भगवान करे उससे दूर रखे। और आप लोगों से मैं बोल दूं, कुकड़ी नाम से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन आज के बाद आप लोग प्लीज, अगर आप लोग आद्या को प्यार करते हो तो सिर्फ आद्या बोलिए, क्योंकि या तो मैं आद्या या फिर मैं एक बार उसका नाम दुर्गा रखी थी, आप इन दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। कुकड़ी मत बोलिए, क्योंकि कुकड़ी मेरा दिया हुआ नाम कभी था ही नहीं, इनके मामा जी का दिया हुआ नाम था जो कि अब मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्लीज मत लीजिए, मुझे इस नाम से अब नफरत हो गया है। आई एम सॉरी, कभी मेरी बेटी का नाम था, दुनिया में सारे टॉपिक हैं कवर करने के लिए, लेकिन खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी को आज के बाद आद्या और दुर्गा या जो बाकी का नाम आप बोलिएगा, बट प्लीज कुकड़ी नाम मत बोलिएगा प्लीज। इतना गुस्सा मत हो, मामा के नाम रखा है तो रखने दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उसके माँ बाप जिंदा है नाम रखने के लिए, मुझे नहीं चाहिए वो नाम जिस नाम के आगे 2 गालियां लग गई हैं। मामा कौन सा, कहाँ का मामा? कोई मामा नहीं, माँ से ही मामा होता है। अरे इतना इतना टाइम है, इतना सब कुछ है, मैं बेड पे पड़ी हुई थी, हॉस्पिटल में थी, एक कॉल तक करना समझना जरूरी नहीं समझा। मेरी उस हालत में मैं 2 बार घर गई हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे उन्होंने बुलाया नहीं कॉल करके कि पूजा आओ मेरी हालत बिगड़ी, क्योंकि उनके लाइफ में कभी वो चीज़ इंपॉर्टेंट था ही नहीं, मैं ही बेवकूफ़ थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन चलो मेरे लिए शायद आगे भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मेरे बच्चों के आगे जो 2 गालियाँ लगी हैं ना, वो गाली मैं कभी किसी भी बच्चे के लिए नहीं सुनूंगी, इनफैक्ट जिसने दिया है। लेकिन ठीक है, कुछ लोग बैठ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को तो इतनी शर्म आ रही है यार, कैमरे के आगे इतनी तरफदारी कर रहे हैं और कैमरे के पीछे मतलब पीठ पीछे इतनी गालियाँ। लेकिन चलो ठीक है, मैं आज लाइव आई थी इसलिए कि मैंने आज के वीडियो में ये बोला था कि मनीषा भाभी को अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये बोला था कि मैंने उनको कहीं ना कहीं बोला है कि आप जॉब करो, लेकिन किसी को तो ऐसा लग गया कि ये जॉब करना कैसे बोल दिया सुचिता ने, जॉब करना तो सबसे बड़ी गाली है बहन। ये चीज मैं तब बोली थी जब मैं ड्राइविंग की बात कर रही थी ना, उससे भी 2 दिन पहले बोली थी, जिस टाइम चैनल वैनल उड़ा नहीं था। तो आज किसी का आया है कि इसने चैनल के लिए क्यों नहीं दरख्वास्त किया। अरे मैं चैनल भीख में मांगने के लिए नहीं बोलूंगी उनको, कभी भी मैं उन्हें यही बोलूंगी आप चैनल बनाइए, मैं आपका मोनेटाइज कर दूंगी। चैनल नहीं आता है बनाने तो मैं बनाऊंगी, मैं आपका हेल्प कर रही हूँ। और पता है आपको, आज भी मेरी लाइन यही रहती है ना, भाभी आप खुद से कीजिए, खुद से कीजिए हर चीज। और मैं उनको यही बोलती हूँ आप इंडिपेंडेंट बनिए, जिससे कि जो इंसान को कमी लग रही है ना वो कमी लगे ही ना, और आप किसी के पीछे ना जाओ। और मैंने अगर बोल दिया आप इंडिपेंडेंट बनो, आप जॉब करो, ये चीज मैंने 5 से 7 दिन, और शायद उसी लाइन के आगे ये भी बोला था, आज से 4 साल पहले भी मैंने ये बात बोली है कि एक बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए और होने के बाद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये है ससुराल वालों के लाइन, ससुराल वाले बोल रहे हैं बहू को। अरे मेरी खुद की बहन होती ना, मेरा खुद का भाई था, फिर भी मैं उसको बोलती थी प्रिंस मैं बता रही हूँ तुम खुद से करो। मेरा भाई मुझे बोलता था कि पूजा मैं बता रहा हूँ तुम खुद से करो, मैं बता भी नहीं रहा हूँ, वो तो ये बोलता था खुद कर लो और करके मेरे को इतने टाइम तक दिखा देना। तो ये होता था, और आज मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ। जो ये बोल रहा है ना बैठ करके ससुराल वाले का लाइन कि जॉब करेगी, अब यही बच गया है जॉब करेगी। अरे मुझे पता है कि जॉब में पैसे बहुत कम है, लेकिन जो जॉब चीजें सिखा देती है ना कि आपको कैसे ड्रेसअप होके जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे छोटों से बात करना है, अपने लेवल के लोगों से कैसे बात करना है, आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। कितना किससे बात करना है ये भी पता चलता है। मैंने ये बोला था मॉनेटरी पर्पस के लिए जॉब मत करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए करो। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए, पैसे एक इंस्टा पे जो वो पोस्ट करके कमाएंगी ना, वो शायद 1 महीना जॉब करके कमाएंगी, बट उसलिए मैंने नहीं बोला था। तो किसी ने मेरे को बोला तुम क्यों नहीं जॉब करने चली जाती, तुम अपने यूट्यूब का आधा पैसा दे दो, वो बैठी रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी। अरे भाई मैं अपना आधा भी पैसा दे दूं ना, मेरे आधे पैसे भी उनका कुछ नहीं होगा, और जॉब में वो नहीं मिलेगा। पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, मैं पैसा दे भी दूं और उनको यही नहीं पता हो कि उनको खर्च कहाँ करना है, तो फिर क्या होगा। मैं पैसे की तो बात ही नहीं की हूं,
मैंने ये भी बोला कि हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में जो आप जॉब करोगे उसमें शायद मॉनिटरी चीजें जो होंगी, मनी जो होगा वो कम होगा, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन नहीं, आप लोग ये ज्ञान दे रहे हो, आइए यूट्यूब चैनल खोलिए और यूट्यूब पे गंद फैलाइए, यूट्यूब पे अनसंड रिएक्शन दीजिए, किसी भी चीज को प्रमोट कीजिए, आप जॉब मत कीजिए। अरे आप बोल रहे हो आप अपने भाई को क्यों नहीं समझे, मैं अपने भाई को क्यों बोलूं? मैं उससे बात तक नहीं करती हूँ। मैं बोलना उसी इंसान को प्रीफर करूंगी जो मेरी बात सुनेगा। मैं इतनी गधी नहीं हूँ। बोलते ना भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराई। मेरे पास ना वो बीन है और ना ही मुझे बीन बजाने का शौक है। मैं उसको ही बोलूंगी जो मेरे से राय ले रहा है, जो मेरे से सुनना चाह रहा है, जो मेरे पास आ रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वेला जाकर के मैं सबको ज्ञान देती रहूं। जो मेरे पास आएगा, जैसे कि मनीषा भाभी अगर मेरे से कोई चीज डिस्कस कर रही है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प हर। किसी ने कमेंट किया ये कंट्रोवर्सी आज हुआ है, पर पूजा बहुत टाइम से मनीषा को बोल्ड होने को बोलती है, पर मनीषा को पूजा से ज्यादा एक नया ड्रामा। हाँ जी, मैं फर्स्ट डे से उनको बोलती हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अपनी किसी भी चीज को छोड़ दो, नहीं। मैंने कभी ऐसा बोला नहीं और ना ही मैं कभी दुनिया में चाहूंगी। हाँ, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि जबरदस्ती तुम रहो भी भाई। अगर उनका मन नहीं है तो वो ना रहे, उनका मन है तो वो रहे। आप लोग ना जानते भी नहीं हो बैक साइड ऑफ द कैमरा कितना कुछ चल रहा है। आज मैं कितना ज्यादा इरिटेटेड भी थी, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अपने लिए देख रही हूँ ना, अपने बच्चों के लिए देख रही हूँ। और पता है कहीं ना कहीं मेरा भगवान जानता है ना, आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उनके लिए सिर्फ दिमाग में ये लेके करती हूँ कि मेरी भी एक बेटी है। अगर मेरी बेटी के साथ होता ना, अपने पे आप लोग बहुत लोग बोलते हैं ना पूजा दी आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख रहे हो, तो नहीं, मैं अपने, मेरा लाइफ तो गुजर गया। मेरे लाइफ में इनकेस कुछ हो भी जाता है तो मेरे पास दो ऐसे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार के पास हैं मेरे दो दिए हुए चीज जिनमें मैं दिखूंगी ही दिखूंगी, और मेरे पास रहेंगे मेरे बच्चे। लेकिन मैं अपनी बेटी को सोचती हूँ कि मेरी बेटी के साथ कल को अगर ये चीज होगा तो मैं क्या करूंगी। तो मैं अपनी बेटी को भी ऐसी स्ट्रांग ही बनाऊंगी। डिवोर्स क्यों नहीं लेने दे रहे हो आप बताओ? हम लोग क्या उनका हाथ पकड़ के पेपर पे साइन कराएंगे या फाइल कराएंगे? हम जाएंगे कराने की, चलो आप कर दो फाइल, वो बोलेंगे नहीं मुझे अभी देखना है, तो हम क्या करेंगे? अगर उनको है कि चीजें ठीक हो सकती है, अगर उनके मन में कुछ खौफ है, तो हम लोग वो क्या करें? बोले कि नहीं भाई तू कर, ताकि कल के डेट में आप ही लोग कूद के आओ और बोलो कि ये ननद और सास ही चाहती थी कि घर से बाहर हो जाए। क्यों हम लोग कराएंगे? हम लोग बस बोल सकते हैं कि ये चीजें गलत है, आप अपना करो। इसलिए बोल रही हूँ ना कि जो उनको ऐसे आके मनीषा पे ही सारी गलती है, मनीषा की ही सारी गलती है, वो ना कर पाए, इसलिए बोल रही हूँ। सबूत दिखाकर सबका मुंह बंद करो ना। मनीषा नहीं दिखा पा रही है सबूत, पर आप दिखा दो ना, फिर पब्लिक देख लेगी। नहीं, और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिससे भी रिलेटेड था उनके घर वालों से भी बात की, घर वालों से नहीं उनके ब्रदर से, बट क्योंकि उनका कहना था उन्होंने सब चेक किया है और ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है फिर। क्योंकि अगली बंदी ने ये लाइव में आके बोला था कि अगर बिना प्रूफ के कोई आके कुछ भी बोलता है तो मैं उस पर केस ठोकूंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर आप इतने सही हो तो आप ठोक दो, और तब हम लोग प्रूफ लेके आएंगे। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि जो लीगल जाने वाली चीज है वो सोशल मीडिया पे प्रूफ लाके दिखा दे, नहीं। और ताकि ये सब मुद्दा अभी क्या चल रहा था, मुद्दा चल रहा था किसी और का, घुस गई कोई और होते होते यार रास्ता ही चेंज कर लिया, मतलब सब लोगों ने। लेकिन नहीं, हम उसमें से नहीं है कि प्रूफ मिल जाए और सब लोग बोले कि हाँ बात होती है, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है प्रूफ आई कैसे, अब सब उसके पीछे लगेंगे। आपको क्या लगता है सवाल यहीं पे रुक जाएंगे? नहीं, मुझे आज भी बोला मनीषा भाभी ने, वो और भी लोगों से डिस्कस की कि प्रूफ तो मुझे देना पड़ेगा, और देना भी इसलिए पड़ेगा क्योंकि चाहिए, और वो दे भी नहीं सकती हैं प्रूफ, ऑनलाइन देंगी ऑफलाइन देंगी, और है क्योंकि उसमें पूरा नंबर है भाई, पूरा नंबर है, पूरा नंबर नहीं पूरा सब कुछ है, पूरा नंबर है, डेट है, टाइम है, कितनी बार क्या हुए, वो सब है। थोड़ा इधर करो ना। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं है, ये लीगली जाएगा अगर मैटर तो लीगली दिखाएगा लो, अगर लीगली नहीं जाएगा तो जब अगर सॉर्ट आउट करना होगा तो वो मनीषा भी देखेंगे उनको क्या करना है। बट उन्होंने अगर मुझे एज अ सजेशन उन्होंने पूछा कि क्या ऑनलाइन करना सही रहेगा, तो मैंने बोला नहीं, बिकॉज मुद्दा ये नहीं बनेगा कि क्या बात हुई है, मुद्दा ये रहेगा प्रूफ कैसे मिला, जो कि अब बाद में प्रूफ हो कि एडिटेड है। हाँ, जबकि प्रूफ आने के पहले ही लोग बोल चुके हैं कि एडिटेड है, एडिट करके किया है, एडिट करके किया है, तो वो वैसे प्रूफ देने का फायदा क्या है? पूजा अगला टारगेट तुम हो, उनके टारगेट करने से भी मैं तो रिप्लेस नहीं हो पाऊंगी ना, मैं नहीं हो पाऊंगी। मेरे बारे में चाहे कितना कुछ बोलना है बोल सकते हैं। एक बात और सुनिए ना, टारगेट करने से पहले मुझसे बात करना पड़ेगा, ठीक है? हम वैसे नहीं है कि छोड़ देते हैं। मेरा फोन हैक हुआ था। हाँ, किसको सपोर्ट करना है? नहीं, किसी को नहीं करना है भाई, मेरे लिए जो सही है वही सही है। मैं सपोर्ट अपोज करने वाली नहीं हूँ। कल के डेट में अगर मुझे कहीं भी लगेगा कि मनीषा भाभी जैसे अगर वो मेरे से राय ली कि सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, मैंने बोला कि नहीं डालना चाहिए, तो वो मानी मेरी बात,
अगर कल के दिन में वो मेरे को भी डिनाई करती या कुछ भी ऐसा होता तो मैं ऑब्वियसली, मैं ये नहीं बोलती आप सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ के करो, लेकिन जहाँ पे आप मेरे को पूछ रहे हो, जहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हो और वहाँ पे आप सीधे अपोजिट चीजें करोगे तो शायद हम बात नहीं बोल पाएंगे, हम उसके बाद नहीं बोल पाएंगे कि आपने ये सही किया, ये गलत किया, बस कर दिया। अब उस चीज़ को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग अभी भी ये चीज़ जो सोशल मीडिया पे आई ना, हम लोगों ने तब भी बोला कि सोशल मीडिया पे अभी नहीं लाना चाहिए, चीज़ों को अंदर से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद से सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। लेकिन फिर कोई लोग बोलेंगे कि ससुराल वाले छुपा रहे हैं, तो अब तो आ गई है। नहीं, छुपाने वाली बात ही है, छुपाने वाली बात है कि लेकिन- सोशल मीडिया इसलिए नहीं ला सकते हैं कि लेकिन अभी कोई ये जरूरी मत नहीं है। समझे कि भाई ये लोग ला ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि नहीं लाएंगे, मुद्दा बदल जाएगा, कोई यही नहीं देखेगा। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को ऐसे लगा बदलने में कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यार तुम दोनों में किसी को सपोर्ट करो, गलत को ही सपोर्ट कर रहे हो। और मेन जो विक्टिम था वही कल्प्रिट बन गया। तो इसीलिए छोड़िए। और हाँ, किसी ने मुझे बोला कि तुम 1 महीने बाद क्यों रिएक्ट की, क्योंकि मुझे 1 महीने के बाद वो रिटर्न में चैट दिखा और भेजने वाला मेरे परिवार का कोई नहीं था। और जो दिखा ना, उसके नीचे की 4 लाइनें तो और वाहियात थी। मेरे को तो कुछ नहीं जाता, मैं डाल दूंगी, नहीं डालना, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन इतनी वाहियात है ना कि मैं इनको भी पढ़ा रही थी ना, तो मैं ऐसे स्क्रीन को ऊपर नीचे करके पढ़ा रही थी कि नहीं, ये लाइन मत पढ़े। जानते हैं क्या है कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी, ठीक है ना, ये वर्ड यूज करके भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कैसे आदमी सुन सकता है यार? शर्म, मतलब कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानी चाहिए। कर दिए थे, अभी अनम्यूट है। तो सिर्फ कॉल क्या करना उनके, आप उन्हें प्रूफ सेंड करो। हमें भी तो कंफर्म करना ना कि भाई एक की गलती है, पूरा मिली जुली सरकार है। लेकिन पता चल गया, क्योंकि मेरे इन 2 आंखों से मैंने देखा है। अब मैं तो सामने बैठा के पूछूंगा कि ये कैसे सुन, क्या म्यूट कर दिया? नहीं, म्यूट नहीं है। मैं तो सामने बैठा के पूछूंगा, जब भी मुझे मुलाकात होगी ना, ठीक है, तो मैं सामने पूछूंगा कि ये सुनने के बाद, ठीक है ना, आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई थी? फोन से सीधा लीगल एक्शन लो। नहीं, उनके फोन का नंबर तो हमने अभी चेक ही नहीं किया था। जो हाईलाइटेड नंबर था वही नंबर चेक किया था, और वही नंबर उस इंसान का था जो कि मेरे फोन में भी सेव है, उनके फोन में भी सेव है। मतलब सेम ओल्ड नंबर। हमने सुना था कि कोई सिम देने आया है, पता नहीं क्या क्या बीच में रूमर्स चल रही थी, लेकिन नहीं भाई, वो तो ओल्ड नंबर का ही नंबर हमने देखा है। इसलिए हम लोग की आंखें से खुली रह गई है। लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि क्या वो कर रहे हैं, अपनी दुनिया में क्या कर रहे हैं। एक्शन लेने वाली है मनीषा भाभी। अगर कोई कुछ कर सकता है अपने लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकती हैं। मेरे चीखने चिल्लाने या कुछ भी करने से वो कुछ नहीं करेंगी। उनको जो करना है वो करेंगी। मेरे बोलने से कि रुक जाओ वो नहीं रुकेंगी, और कर दो भी वो नहीं करेंगी। उनको जो करना है वो वही उनको ही करना है। मुझे सिर्फ इस बात का वो हुआ, इतनी गालियां सुनने के बाद तुम अभी भी बात कर रहे हो, और प्रूफ हम लोग किसी को नहीं देंगे। जो देंगे डायरेक्ट कोर्ट में देंगे। इतनी मूर्ख नहीं है कि हाँ ये तो हो रहा था, बात सुना ही नहीं जा रहा था, बोला जा रहा था कि हाँ प्रूफ दे दो, आप दे दो ना, मैं कॉल पे ही हूँ, दे दो। अरे भाई इतना कोई पागल नहीं है। चाहिए वैसे इंसान पे जो प्रूफ मांग रहा है। अरे हमें मांगने से, अगर मेरे को कोई बोल दे कि तुम्हारी मनीषा भाभी ऐसे फलाने ढिमकाने तिमकाने लड़के से बात कर रही है, तो मैं उस फलाने ढिमकाने तिमकाने के वहां पे नहीं जाऊंगी। चाहे मेरे से यहाँ दूर सिवान में वो बैठी है, लेकिन पहले मैं उनसे कंफर्म करूंगी, एंड देन उसके बाद मैं बोलूंगी ठीक है आप एक बार अपना स्क्रीन मेरे को शेयर कर दीजिए। और जब घर में है मेरा भाई अगर रहता ना वहां पे, तो शायद मेरा फोन ही ले लेता 2 दिन के लिए, और देख लेता चुपचाप बिना कुछ डिस्कस किए। 2 दिन फोन ले लेता और 2 दिन में पता चल जाता। क्योंकि कॉल तो ऐसे होती थी ना पहले भी, चैट वगैरह ऐसी होती थी। सुनो ना, चैट पहले ऐसी होती थी, चैट हुई डिलीट, चैट हुई डिलीट, चैट हुई डिलीट। लेकिन जो कॉल डिटेल्स होते हैं उसमें आप क्या डिलीट करोगे यार, क्या डिलीट करोगे? लेकिन बाय गॉड कुछ लोग हैं जो अभी भी पूजा करते हैं। तो मैं तो नहीं बन सकती भाई वैसे पूजा वाला, क्योंकि डेट टाइम जो कुछ भी है यार छोड़ो अब इनका। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसको झूठला नहीं सकती। आपका भाई बात कर रहा है क्या? मेरे को यकीन नहीं हो रहा है अभी भी। मत कीजिए यकीन। और हम लोग कहीं ना कहीं आंखों देखी बात को भी यही चाहेंगे कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, ये सब चीज झूठ ही निकले। लेकिन वही मनीषा को बोलो स्टैंड लेने। मनीषा को हम लोग बस बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अपने भाई से पता नहीं मेरी वैसी वाली बॉन्डिंग ही नहीं थी कि अगर मेरा भाई कांड कर दे और मैं बोलूंगी अरे भाई शाबाश शेरनी बनके तू, शेर बनके तू निकलेगा, ये करेगा। नहीं है मेरा। मैं उससे बात करने की भी मेरी आंखें उसकी आंखों से नहीं मिल पा रही हैं। सीधी बात आपको बता दे रही हूँ। भले मैं फैमिली में किसी से भी बात कर लूं, बट मेरा उसके साथ नहीं हो पा रहा है। और मैं उससे बात की भी नहीं हूँ पिछले आई थिंक 2-3 महीने से मैंने बात नहीं किया है। मैसेज में जब मम्मी का अकाउंट डिटेल भेजना था तब बात हुई है, उसके अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई है।
और किसी के भी भाई को हम प्रूफ नहीं देंगे। जिससे अपनी बहन की चिंता होगी, जैसे ना पहले थी ना अब है, दूसरी जगह से प्रूफ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में खुद सारी चीजें बैठी हुई हैं, आप वहां से ले सकते हो। आज मत लो, 10 दिन बाद शांत होकर के 10 दिन के लिए फोन ले लो। व्लॉग ही अपलोड करना है ना, आप 10 दिन के लिए फोन ले लो, अपने फोन में व्हाट्सएप वाला सब कुछ इंस्टॉल कर लो एंड देन बिना सिम के दे दो फोन, व्लॉग अपलोड होगा सब। मैं ये नहीं बोल रही वीडियो मत बनाओ, वीडियो बनाओ, आपको जो करना है वो करो, लेकिन 10 दिन में साइलेंटली अगर आप लोग ने, आपको पता चल जाएगा किसका कितना कॉल आया और कितना जा रहा है। पहले भी आपने देखा है कि ब्लॉक वाला सीन चलता था, फट से ब्लॉक कर दिया, जितना देर बात करना है उतना देर बात कर लिया, ब्लॉक हो गया। तो अरे मुझे नहीं पता कौन कितना सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्या पता भाई सामने ही बैठ के बात होती होंगी और अब तब भी हम लोगों से प्रूफ चाहिए, तो नहीं देना ही होगा। अगर प्रूफ नहीं दोगे तो बात करता रहेगा, तो मनीषा को स्टैंड लेना पड़ेगा, तो मनीषा देखती रहेगी। नहीं, प्रूफ देंगे, डेफिनेटली देंगे, लेकिन लीगल तरीके से देंगे। दे ऑनलाइन प्रूफ रखो तब वो यूट्यूब छोड़ेगी। अजय जिसे छोड़ना होता है इतना करने के बाद दोनों यहीं पे नहीं होते, छोड़ चुके होते, बट यूट्यूब ही सारा मायने रखता है, क्योंकि ऑफलाइन तो कितने बार मना किया गया था ना, बट कहाँ कोई भी रुका। इधर करो थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी बेटी की बात को लेके, ठीक है। लोग, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मुझे मोमोज चाहिए। ओके चलेगा अभी मोमोज खाने। हाँ, तो मैं आया था यहाँ पे अपनी बेटी को बात को लेके, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये इनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरी बेटी को कुछ ये लोग दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनको तो मैं जूते मारूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जूता मारूंगा, जूता भी मतलब बहुत कम है। कोई मेरे को बोल रहा है आपको शर्म नहीं आ रही, आप अपने भाई को कुछ नहीं बोल रहे हो, तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। मेरे को हमेशा से गुस्सा आता था जब मैं कॉलेज में थी या कहीं भी थी, अगर मेरे भाइयों के बारे में कोई कुछ बोलता था ना, तो भले मैं लड़ती थी या कुछ भी करती थी, हम लोग अपने में गुस्सा हो जाते थे, लेकिन कोई और बोलता था ना तो मन करता था कि सामने खड़ा करूं और उसके बाद उसको बताऊं। और मैं हमेशा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, चाहे मेरे साथ वो लोग रहे या ना रहे, लेकिन मुझे अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी मैं। बट आज मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको जो बोलना है बोल लो, मैं नहीं रिएक्ट करूंगी। बोला था मेरी फैमिली से कुछ भी लीक होगा तो सारा रिश्ता तोड़ दूंगा। उनके रिश्ते तोड़ने से यहाँ पे ना टूटेंगे और ना ही जुड़ेंगे, बस जितना हो गया है क्या तोड़ने के लिए काफी नहीं है। और रिश्ता मेरी तोड़ने- बेटी के आगे मेरे लिए कोई रिश्ते नहीं है, रिश्ता मेरे बच्चों तोड़ने के की आगे। बात जो है ना, ठीक है ना, आदमी वैसा डिजर्व करता ही नहीं है ये सब सुनने के बाद, ठीक है, कि उससे आदमी रिश्ता रखे। कोई बात नहीं है, हम तो वैसे भी हमेशा से बदनाम थे कि हम बुरे टाइम पे हाथ छोड़े हैं, साथ छोड़े हैं। मेरे को पता है ना कि मैं कहाँ कहाँ से, अभी भी मैं स्टिल खाली दिन जब रहता ना, मैं सोचती हूँ यार हम लोग कितने अच्छे से थे और कितना कुछ खत्म हो गया, कितना कुछ लिटरली खत्म हो गया। बट ठीक है, जो जहाँ होना था, लेकिन बच्चों को इसमें, चाहे किसी के भी बच्चों नहीं घसीटना था, और उसके वजह से मेरे बच्चे पे बात आए। सुन कैसे लिया यार, मैं मारती थी ना मैं अपने बच्चों को, तो मेरे को बोलता था कि नहीं पीट देंगे मेरे पे। इनफैक्ट मेरे को ऐसा करके, लड्डू को जब मैं बहुत छोटा था लड्डू, तो मेरे तक यहाँ तक हाथ लेके आ गया था कि मारूंगा तेरे को, तुम छूना मत लड्डू को। तुम छू कैसे दी, तुम्हारी बच्चे हैं क्या सिर्फ? और उसके बारे में आदमी सुन लेता है। उस बच्चों के बारे में तुम सुन लिए। अब मेरे को पता है, मैं हक से बोलती थी कि मेरे बच्चे को ना, भले मेरे से तुम करता था नहीं करता था मुझे नहीं मतलब, लेकिन मेरे बच्चों से तुम बहुत किया। लेकिन आद्या के टाइम पे देख ली, नहीं रो। अब मेरे को दुनिया क्या बोले उससे नहीं फर्क पड़ा। तुम सुन कैसे लिए भाई, सुन कैसे लिए तुम? ऐसे घटिया औरत से बात करने की जरूरत ही क्या है? मुझे नहीं पता क्या जरूरत है। तो कॉल हमने देखा है, उसमें हमने किसी और का ही कॉल देखा है। यहाँ से कॉल गया है वो नहीं दिखा है हमें अनफॉर्चुनेटली, बट वहां से आया है, नहीं वो भी दिखा है। मतलब मैंने जो देखा है अपनी आंखों से, दिखने को तो बाकी भी चीजें दिखी हैं, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उसमें आगे से कॉल आया है, और नंबर ऑफ टाइम्स भी 1 से बहुत ज्यादा है।